अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको मगरिब में कंजूस फरिश्ते के नाम से जाना जाता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पॉपुलर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सकें। चैक फिनी 1931 में न्यू जर्सी के शहर एलिज़ाबेथ में पैदा हुआ। ग्रेजुएशन की और एयर फोर्स में भर्ती हो गया। वह पहले शुमाली कोरिया भिजवाया गया और फिर जनूबी कोरिया में पोस्टिंग हो गई। वो जंगों का ज़माना था, वो लड़ता रहा। लड़ते लड़ते वो एयर फोर्स में रेडियो ऑपरेटर बन गया। वो 1950 का सन था। चैक फिनी ने ड्यूटी फ्री शराब ली और वो ये शराब लेकर ऑफिसर मेस में आ गया। मेस में उस दिन शराब कम पड़ गई। साथियों को जश्न के लिए शराब चाहिए थी। चैक फिनी के पास फालतू थी, चनाचा इसने इजाफी बोतलें साथियों को फरोख्त कर दी। ये एक सौदा उसे मुलाजमत से कारोबार में ले आया। उसने ड्यूटी फ्री शराब सप्लाई करना शुरू कर दी। कारोबार चल निकला और वो दिनों में अमीर हो गया। वो कोरिया से वापस आया, एयरफोर्स तर्क की, कार्नियल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिला ले लिया। होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली और कारोबार शुरू कर दिया। इसने दो साथियों के साथ मिलकर ड्यूटी फ्री शॉपर्स ग्रुप DFS बनाया। यह ग्रुप अमेरिका के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री तंबाकू, शराब और गाड़ियां सप्लाई करता था। यह कारोबार चल निकला और चैक फिनी की अमेरिका के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर अजारादारी कायम होगी। ये उसके बाद यूरोप और मशरकी बैठ गया और वहाँ भी छा गया। वक्त गुजरने के साथ साथ DFS दुनिया भर के मुसाफिरों का पसंदीदा रिटेलर ब्रांड बन गया। 1990 आया तो तीन पार्टनर्स को 300 मिलियन डॉलर मुनाफा हो गया। ये 1990 की दहाई में एक बड़ी रकम थी। चैक फिनी और इसकी कंपनी आने वाले दिनों में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करती रही। हम यहाँ ये कहानी रोकते हैं और चैक फिनी की एक दिलचस्प आदत बल्कि फितरत का जिक्र करते हैं। चैक फिनी अमेरिका के इंतहाई कंजूस लोगों में शुमार होता है। ये बचपन से कंजूस था। ये जवानी तक रात का बचा हुआ बर्गर सुबह खाता था। ये कोक की बोतल भी 2-2 दिन तक पीता रहता था। इसने 2 शादियां की। पहली बीवी फ्रेंच थी। इससे 4 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन इसने कंजूसी की वजह से इससे तलाक ले ली। इसने दूसरी शादी अपनी साबिक सेक्रेटरी से की। यह भी पूरी जिंदगी इसकी फितरत की वजह से परेशान रही। आप इसकी कंजूसी मुलाहिजा कीजिए। यह अमेरिका के अरबपतियों में शुमार होता है। इसने 2016 में $2 बिलियन मुनाफा कमाया था। ये इस वक्त भी अरबों डॉलर के शेयर्स का मालिक है, लेकिन ये आज सैन फ्रांसिस्को में किराए के फ्लैट में रहता है। ये 75 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। ज़ाती गाड़ी मौजूद है, लेकिन ये पेट्रोल की वजह से गाड़ी गैराज से नहीं निकालता। किताबें, मैगजीन और अखबारात प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में रखता है। इसने पूरी ज़िंदगी बड़े रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। ये 5 स्टार होटल में मुकीम हो तो ये खाने के वक्त होटल से निकलकर छोटे हट्स या रेस्टोरेंट्स में जाता है और $2-2.5 का बर्गर लेकर खा लेता है। मिनरल वाटर नहीं खरीदता, बल्कि आम पानी पीता है। ये उन 1% अमेरिकियों में भी शामिल है जो तलवे घिस जाने के बाद जूतों के सोल तब्दील कराते हैं। चैक फिनी के पास सिर्फ 3 सूट हैं। ये शर्ट्स, पतलून और जराबें भी 2-2 साल तक चलाता है। ये शराब खानों, महंगी कॉफ़ी शॉप्स और ब्रांड्स शॉपिंग सेंटर्स में भी नहीं जाता। ये हवाई सफ़र के दौरान हमेशा इकॉनमी क्लास में सफ़र करता है। इसने पूरी ज़िंदगी किसी भिखारी को भीख नहीं दी। ये किसी को खाने की दावत नहीं देता। इससे मिलने वालों को अपनी कॉफ़ी, अपना पानी और अपना बर्गर खुद खरीदना पड़ता है। और ये ग्रॉसरी खरीदने के लिए भी हमेशा सेल का इंतज़ार करता है। ये $1 बचाने के लिए
3-3 किलोमीटर पैदल सफ़र भी कर लेता है। चनाचा ये हर तरफ से अमेरिका का कंजूस तरीन अरबपति है। ये एक अजियतनाक शख्स है, लेकिन ये इस अजियतनाक कंजूसी के बावजूद बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोगों का हीरो कहलाता है। ये लोग हमेशा उठकर इसका इस्तकबाल करते हैं और अपनी हर तकरीर में इसका हवाला देते हैं और लोगों से कहते हैं, काश आप और हम चैक फिनी का मुकाबला कर सकते। ये लोग चैक फिनी को अपना हीरो क्यों समझते हैं? ये एक और दिलचस्प दास्तान है और इस दास्तान का आगाज 1996 में हुआ। 1996 में फ्रांस के एक ग्रुप ने चैक फिनी की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स का सौदा हो गया तो पता चला कि चैक फिनी ने अपने 37.75% शेयर्स खैरात कर दिए हैं। ये रकम उस वक्त $2.25 अरब बनती थी और ये उस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी खैरात थी। कंपनी ने जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि चैक फिनी का बिजनेस जब तरक्की करने लगा था तो उसने 1982 में एक खैराती इदारा बनाया और नहायत खामोशी से अपनी कंपनी के 38% शेयर्स इस इदारे को दे दिए। चैक फिनी की इस खिदमत की 1996 तक किसी को कानो कान खबर तक न हुई। यह राज मजीद भी राज रह सकता था अगर फ्रेंच कंपनी TFS के शेयर्स ना खरीदती। दुनिया को इस डील के दौरान पता चला वो शख्स जिसको अमेरिका कंजूस तरीन शख्स समझता है वो दुनिया का सखी तरीन शख्स है। उसने अपनी दौलत दुखी और बेबस इंसानियत के लिए वक्फ कर रखी है। चैक फिनी अब तक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $1 बिलियन का अतिया दे चुका है। इसने न्यूयॉर्क में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का सिटी टेक कैंपस भी बनवाया है। इस पर इसके $350 मिलियन खर्च हुए हैं। इसके वालिदैन आयरलैंड से नकल मकानी करके अमेरिका आए थे। इसने आयरलैंड में तालीम के फ़रोग के लिए $1 बिलियन का अतिया दिया और वो वियतनाम की जंग में भी शरीक हुआ था। इसने वियतनाम को सेहत के शोबे में $8 बिलियन इमदादी रकम दी। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने 2010 में द गिविंग प्लेज की तहरीक शुरू की। ये लोग उस तहरीक के जरिए दुनिया के अमीर तरीन लोगों, सनतकारों, ताजरों, सरमायाकारों और अरबपति शहजादों से वादा लेते हैं। ये दुनिया से रुखसत होने से पहले अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इंसानी फलाह के लिए वक्फ कर देंगे। ये तहरीक बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने शुरू की। बिल गेट्स अपनी दौलत का 95%, जबकि वॉरेन बफेट अपनी दौलत का 99% गरीबों के लिए वक्फ कर चुका है और ये दोनों इसके बाद अरबपतियों के पीछे लग गए। ये अब तक 22 मुल्कों के 187 अरबपतियों से दस्तखत और वादे ले चुके हैं। ये लोग अपनी कमाई का निस्फ से ज़ायद हिस्सा फलाह इंसानी के लिए वक्फ कर चुके हैं। चैक फिनी भी 2011 में दी गिविंग प्लेज का हिस्सा बन गया। ये लोग अपनी कमाई का निस्फ से ज़ायद हिस्सा फलाह इंसानी के लिए वक्फ कर जाएंगे। चैक फिनी भी 2011 में द गिविंग प्लेज का हिस्सा बन गया और यह अपनी दौलत का खतीर हिस्सा वक्फ कर चुका है। वॉरेन बफेट इसे अपना और बिल गेट्स का हीरो करार दे चुका है। इसका कहना है, हम सब लोग बताकर अल्लाह के नाम पर खैरात करते हैं, लेकिन चैक फिनी ने अपना सब कुछ इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। यह हमसे बहुत आगे, बहुत बेहतर है। चैक फिनी का खुद कहना है, मैंने ज़िंदगी में बेशुमार ख्यालात, बेशुमार आइडियाज़ तब्दील किए, लेकिन मेरा एक आइडिया मुस्तकिल रहा और मुस्तकिल रहेगा, और वो आइडिया अपनी दौलत को दूसरे लोगों की फलाह के लिए खर्च करना है। इसका कहना है, वो लोग बदनसीब होते हैं जो ये समझने से कासिर होते हैं कि उनकी दौलत किस शख्स का दुख, किसी का दर्द भी कम कर सकती है। इसका कहना है, लोग मुझसे सवाल करते हैं, तुम्हारी नज़र में खुशी क्या है? तो मैं उनको जवाब देता हूँ
मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ और मेरी उस काम से दूसरे लोगों की मदद हो रही हो, तो उनकी ज़िंदगी तब्दील हो रही हो, तो मैं खुद को खुश और खुश नसीब समझने लगता हूँ। लेकिन अगर मेरे काम से लोगों को कुछ हासिल नहीं हो रहा, उनकी लाइफ में किसी चीज़ का इजाफा नहीं हो रहा, तो फिर मैं उदास हो जाता हूँ। चनाचे लोग मेरी खुशी हैं और उसका कहना है दुनिया का हर शख्स अपने और अपने ख़ानदान के लिए दौलत कमाता है। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए कमा रहे हैं, आप अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो ये कमाल होगा। आपको भी अशरफुल मखलूक़ात कहलाने का मज़ा आएगा। आप देखिए, दुनिया में एक ऐसा अरबपति भी मौजूद है जो दूसरों के लिए कंजूसी कर रहा है, जो इसलिए 5 स्टार होटलों और काफ़ी शॉप्स से खाना नहीं खाता कि वो $2-3 बचा सके और ये डॉलर्स बाद अज़ां किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें। और जिसने अरबपति होने के बावजूद आज तक घर और महंगी गाड़ी नहीं खरीदी, और जो इकॉनमी क्लास में सफ़र करता है, बसों और ट्रेनों में धक्के खाता है और ग्रासरी के लिए 2-2 मील पैदल चलता है, और ये रकम बचाकर तीसरी दुनिया के इन तालिबे इल्मों के हवाले कर देता है जो सिर्फ पैसे की कमी से आला तालीम हासिल नहीं कर पाते, जो गुर्बत की वजह से दिल, मैदे और हड्डियों का इलाज नहीं कर पाते, और जो बिस्तर मर्ग पर लेटकर अल्लाह की मदद का इंतज़ार करते रहते हैं। ये भी क्या शख्स है जो $2 का बर्गर खाएगा और तीसरा डॉलर उस शख्स के लिए बचा लेगा जिसे ये जानता नहीं और ना ये इसे जानने की ख्वाहिश रखता है। ये पूरी ज़िंदगी 2-3 से ज़्यादा सूट ना खरीद सका ताकि इसकी कमाई हुई रकम किसी बेबस का तन ढांप सके या किसी बीमार की शिफा का ज़रिया बन सके। ये भी क्या कंजूस फरिश्ता है, ये अपने बच्चों को भूखा रखकर दूसरे के भूखे बच्चों का पेट पाल रहा है। ये खुद किराए के फ्लैट में रहता है, लेकिन ये दूसरों के सरों पर इल्म की छत तान रहा है। दुनिया में अगर कोई शख्स जन्नत का हकदार है तो वो तुम जैसे लोग हैं, वो लोग जो मुसीबतों के इस घर को सुखी और रहने के काबिल बना रहे हैं, जो खुद तंगदस्त रहकर दूसरों पर ज़िंदगी का दायरा वसी कर रहे हैं। तुम लोग फरिश्ता हो। मुझे उम्मीद है मेरी ये आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पॉपुलर टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।